मित्रों नमस्कार। कैसे विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और मित्रों, हमने आपसे वादा किया था कि आज मंगलवार है, मंगलवार को मैं एक कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी बड़ी संवेदनशील होगी। कहानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आजकल के रूस और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर आधारित त्रासद स्थिति का बयान करती हुई कहानी। अब कहानी क्यों सुना रहा हूँ? आपकी लोकप्रिय, हमारी लोकप्रिय कहानीकार श्रीमती सुधा सिंह जी का कहानी का टर्न होता है मंगलवार और शनिवार को, और न तो पिछले मंगलवार और शनिवार को आ सके, न अभी कुछ दिन और आ सकेंगे। उनके परिवार में उनके भतीजा, जो युवा भतीजा था, उसका देहरादून में एक एक्सीडेंट में दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उससे हम सभी लोग दुखी हैं, उनका पूरा परिवार दुखी है। उस दुखी घड़ी में वो लगभग 1 महीना नहीं आ पाएंगी। तो उस बीच में उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए मैंने कहानी, और आज कहानी जो है ये बहुत ही संवेदनशील कहानी है। ज़रा इस कहानी में अपने को स्थापित करके देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा युद्ध कितना खतरनाक होता है। हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि युद्ध कर दे पाकिस्तान से, वो जो कश्मीर है वो पूरा ले लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान की हालत बड़ी ख़राब है, आर्थिक स्थिति से, गरीबी स्थिति से, महंगाई से पूरी तरीके से तबाह है, पूरी तरीके। अब उसके ऊपर आक्रमण कर दे, अगर आक्रमण कर दे तो खाली शासन जो वहाँ के प्रधानमंत्री और ये सब तो छिप जाएंगे, कहीं रह जाएंगे, लेकिन जनता ही मरेगी। उसी जनता की त्रासद स्थिति क्या होती है। अब ये जो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है, 2 व्यक्तित्वों के टकराव का परिणाम, दो व्यक्तित्वों के अहंकार का परिणाम है। और इस अहंकार की आग में जो घी डाला है वो अमेरिका ने डाला। अमेरिका हमेशा अपने शस्त्रों की बिक्री के लिए दूसरों को उकसाया करता, चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सब कहीं, इराक हो, सब कहीं इसने। अब ईरान से भी अभी कुछ दिन पहले लड़ाई कर रहा है, लेकिन ईरान थोड़ा सा ताकतवर देश है, उनसे मतलब बराबर टक्कर ले रहा, तो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो करेगा। और अभी इधर बहुत से झगड़े हुए। अभी इस समय लेकिन जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको अपने आप थोड़ा सा विवेक से सोचना चाहिए था, उन्होंने नहीं सोचा। और आज उसके जो यूक्रेन की राजधानी कीव है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी। खार्किव, मारियापोल, खेरासान, बर्डियास्क, ये सभी शहर जो उसके महत्वपूर्ण शहर हैं पूरी तरीके से खाली हो चुके, खंडहर हो चुके, कुछ नहीं बचा। सारे बच्चे, जवान सब या तो पलायन कर चुके हैं दूसरे देशों में। वहाँ से यूक्रेन की जनता जो भगी है अपने पड़ोसी देशों के पास, पड़ोसी सीमावर्ती देशों में, नाटो के देश के सदस्य हैं, जैसे पोलैंड वगैरह है, तो इनमें बसे हुए हैं। तो वहाँ पे करीब 1 करोड़, जो ऑफिशियल डाटा है वो 1 करोड़ का बताया जा रहा पब्लिक जानती है, लेकिन 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में जनता भाग चुकी है। वो कैसी उनकी स्थिति होगी, कहाँ शरणार्थी बन के जिस तरीके से रह रहे हैं, क्या है। खैर, इन सब बातों के ऊपर तो विचार करने की ज़रूरत है, बड़ी संवेदनाओं की ज़रूरत है। लेकिन आज मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, और कहानी आप सुनिए। कहानी का शीर्षक है और यूक्रेन में किंडी नहीं बची। किंडी एक छोटी सी 8 साल की बच्ची का नाम है। किंडी के इर्द गिर्द कुछ दिन पहले आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, एक लड़की जा रही थी, बिल्कुल अकेले चलती जा रही थी, उसके ऊपर किसी वीडियो, और बगल में उसके इधर दाएं बाएं दोनों तरफ मिसाइल के गोले गिर रहे थे, वो चली जा रहे थे लापरवाह। तो इसी बात पे उसी की मना स्थिति में क्या सोच रही होगी, मैंने उतर करके उसकी मना स्थिति में अपने को प्रतिस्थापित करके कहानी का ताना बुना बना है। कहाँ तक ये कहानी बन पाई है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मानवता पे आधारित एक कहानी है। मानवता को बचाने के लिए युद्ध टालने के हर जगह पे ज़रूरत है। देखिए कहानी, शुरू करते हैं कहानी। मित्रों नमस्कार। धाम 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 धड़ाम की आवाज़ों से बेपरवाह वो चली जा रही थी। अभी अभी रूसी मिसाइल के गोले उसके पीछे करीबन आधा किलोमीटर दूर ही फटे। उसने अपने को जेसस के भरोसे छोड़ दिया है। वो पतली सी काया निर्भीक धीरे धीरे चलती ही जा रही है। उसके साथ जो भी काफिले में थे सभी मारे जा चुके हैं। वो अकेले है। उसे याद आ रहा है उसके मारियापोल के प्राइमरी स्कूल पर अभी कल ही तो आग का गोला फटा था। उसके साथ के बच्चे स्वेतलाना, किंगी, कैदो, कोई भी नहीं बचे। उसका टिफ़िन, स्कूल बैग सब जल गए। उसे लाशों से पुलिस अंकल ने निकाला था। उसे लाशों के बीच से पुलिस अंकल ने निकाला था। हमें हमारे घर ले जाया गया।
घर धूल कर जल रहा था। उसके डैडी पहले ही सेना के साथ लड़ने चले गए थे। माँ और उसकी दादी और बूढ़े बाबा भी शायद सभी आग में जल गए। अभी जब पुलिस के वैन उसे लेकर चलने वाली ही थी कि ड्राइवर अंकल थोड़ा आप क्षमा कीजिएगा, जो स्क्रॉल कर रहे हैं। अभी जब पुलिस की वैन उसे लेकर चलने वाली थी कि ड्राइवर अंकल जो मकान में जिंदा कुछ और लोगों को लेने गए थे, शायद संभावना थी कि कोई बचा हो, तभी एक सनसनाता हुआ गोला आया और सभी तबाह हो गए। ड्राइवर और हमारे साथ जो पुलिस अंकल थे वो भी सभी मारे गए। मैं वैन से सड़क की तरफ चलती जा रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ जाना है, बस चल रही हूँ। पैर थक गए हैं। जानवर और मनुष्यों, इंसानों की लाशों से आने वाली बदबू को वो रोकना नहीं चाहती। वो सूंघती जा रही, उसकी आदत पड़ गई है, बस देख कर लेती है। जलती लाशों के टुकड़े पर पैर पड़ते ही बचा था। हाँ, इन दोनों तरफ जलती लाशों की आग ने कुछ सर्दी जरूर कम कर दी, फिर भी उंगलियां काम नहीं कर रही, मानो पत्थर हो गई। अभी कल की ही बात है। दादी कह रही थी कि तुझको स्कूल से आने पर हाथों में तेल लगा दिया करूँगी। वो वादा नहीं निभा पाई, बिना मेरे हाथों में तेल लगाए ही चली गई। जीसस गार्ड, पुतिन अंकल से पूछो क्यों वो गोले दाग रहे हैं। बहुत लोग मर रहे हैं, उनको शायद पता नहीं होगा। हमारे प्रेसिडेंट तो रोज ही उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जीसस गार्ड, आप उनको पनिशमेंट देना। तभी धड़ाम एक आग का गोला गिरता है। किंडी गिर पड़ती है। एक सायरन बजाती गाड़ी पास से गुजरती है, उसमें से कोई देखता है और वो किंडी को उठा लेता है। अस्पताल में लाशों का ढेर लगा है। उसकी चलती श्वासों को देखकर डॉक्टर जल्दी से ऑक्सीजन लगा देते हैं। 5 मिनट बाद ही ऑक्सीजन खत्म। अस्पताल में कोई भी सिलेंडर नहीं है। किंडी की आंखें खुली हैं, शायद वो मौत का नंगा नाच देख रही। नहीं, ऐसा नहीं है, वो चिल्लाई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 8 वर्षीय किंडी अपनी माँ के पास से। ऐसी एक किंडी नहीं है, बहुत सारी किंडी। जेलेंस्की और पुतिन दोनों से पूछ रही हैं कि आखिर हमारा अपराध क्या है। थोड़ी देर में एक मिसाइल और गिरी, सभी कुछ स्वाहा। टीवी पर समाचारों की डिबेट जारी है। कोई कह रहा है कि ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का खेल है। कोई पुतिन को हजारों गालियां दे रहा है। कोई जेलेंस्की को बहुत बड़ा अपराधी बता रहा है, लेकिन किंडी को कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा। मित्रों, ये एक कहानी है, विध्वंस की कहानी। नागासाकी, हिरोशिमा में जिस प्रकार का विध्वंस हुआ, उससे विराट विध्वंस है। उसमें जो बम डाले गए थे, उससे कहीं ताकतवर बम गिर रहे हैं। रोज बम गिर रहे हैं। बम 1-2 नहीं, कम से कम एक दिन में 50-50, 60-60 बम गिर रहे हैं। पूरा विध्वंस हो रहा है। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमें शांति का मार्ग। इसी समय जब बुद्ध आए थे, महात्मा बुद्ध, तो बुद्धम शरणम गच्छामि की बात हो रही है। अभी हमें फोर्स विल बी मेट विद द फोर्स। ताकत के लिए ताकत जरूरी है, लेकिन ताकत के लिए बौद्धिक स्तर भी, चिंतन भी जरूरी है, शांति भी जरूरी है। हमारी जो हमेशा ही भारत की स्वतंत्रता के बाद से हमारी कूटनीति रही है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। पाकिस्तान आक्रमण करता रहा, आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। पाकिस्तान मुँह की खाई, लेकिन वो अपने आतंकवादी वो सब रोज़ मर रहे हैं। आतंकवादी जो मर रहे हैं वो अपने गंदे कामों के लिए मर रहे हैं, फिर भी वो भी किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे। किस मजबूरी में ये मरने के लिए तैयार? गरीबी के लिए, गरीबी के कारण खाने को नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान में दूध, दही, सब्जी सब बड़े आसमान छूती उसकी कीमतें हैं। तो ऐसे में अगर भारत उनके ऊपर आक्रमण कर दे
हो सकता है भारत विजयी हो जाए, भारत विजयी हो जाएगा, कश्मीर भी ले लेगा, लेकिन वो विजय जो होगी वहाँ की आवाम की लाशों के ऊपर। तो इसलिए हम भी, हमारा जो नेतृत्व है बड़ा बौद्धिक क्षमता और बड़े विवेकवान तरीके से सोच करके, चिंतन करके, अब जहाँ पे युद्ध बर्बस विवश ही हो जाए तो बात ठीक है, लेकिन इस समय आवश्यकता है कि कोई पुतिन को समझा सके, कोई पुतिन अमेरिका सबको शांत करा सके। ऐसा हमको लगता नहीं कि विश्व में कोई भी देश या कोई विराट व्यक्तित्व है। अब रही बात भारत की, भारत के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय सबसे सर्वोच्च उनकी विश्व मान्यता है, विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और 77% उनको लाइकनेस मिली है, लेकिन उनकी बात को भी पुतिन मान जाएगा ये संदिग्ध है, और शायद उन्होंने कहा भी था। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जो अपने विवेक से नहीं चलता है, बिल्कुल जो ठान लेता है, जो जोश पे आ जाता है, जो जब क्रोध में होता है तो अपना विवेक शून्य हो जाता है। तो अब मोदी जी भी ज़्यादा क्या अपने देश के, अपने राष्ट्र के, अपने मजबूती की बातें करेंगे। अब रही बात इधर जो तेल वेल की बात है, तेल लेना शुरू कर दिया रूस से, ठीक है, करना ही चाहिए। हमको अपना देश देखना, जब अमेरिका कहता है हमारा नेशन फर्स्ट है, तो हमको भी नेशन फर्स्ट ही तो देखना है। कल इमरान साहब ने, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ की कूटनीति और प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ की, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि उनका लगता नहीं कि 4-6 दिन के से ज़्यादा वो वहाँ के सत्ता में रह पाएंगे। तो मित्रों, ये सब बातें हुई, थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा ये मानवता के ये दर्द पे हम लोगों का भी दर्द होना स्वाभाविक है। मित्रों, इसी तरीके की कहानियाँ हम आपको देते रहेंगे जब तक कि हमारी इस मंगल और शनिवार की जो शिरोमणि हैं आदरणीय श्रीमती सुधा सिंह जी जब तक नहीं आ जाती हैं, तब तक मैं कहानियाँ देने का प्रयास करता रहूँगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो भेजिए, हम आपके नाम से उसे प्रसारित करेंगे। अगर आप वीडियो अपना बना के भेजते हैं तो उसको भी हम प्रसारित करेंगे। तो मित्रों, आज यहीं तक। अगले बुधवार को भी कल मिलेंगे। कल भी किसी और का टर्न नहीं है, कल साहित्यिकी है। साहित्यिकी के मंच पे हम कविता और गायन लेकर के हाजिर होंगे। देखते हैं। चलिए मित्रों, नमस्कार, शुभकामनाएं। आप खुश रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो।